जिस दिन मैंने राहुल का हाथ थामा था, उस दिन मेरे भाई अमित की आंखों में मैंने जो खुशी देखी थी, वो आज भी मेरी आंखों में तैर रही है। उसने मेरे माथे पर प्यार से चूमते हुए कहा था, मेरी छोटी बहन को दुनिया की सारी खुशियां मिलें। मुझे लगा था कि मेरा भाई हमेशा मेरी ढाल बनकर रहेगा, मेरे हर फैसले में मेरे साथ खड़ा रहेगा। लेकिन किसे पता था कि एक दिन वही मेरी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। उसकी एक हरकत ने मेरी दुनिया को तहस-नहस कर दिया था। मैं आज भी ये सोचकर कांप उठती हूँ कि मेरा भाई आखिर ऐसा क्यों कर गया, जिसकी कल्पना भी मैंने कभी नहीं की थी। पूजा कहानी चैनल में आपका स्वागत है। इस कहानी को और गहराई से महसूस करने के लिए कृपया हेडफोन का उपयोग करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लें, ताकि आप ऐसी और भी दिल छू लेने वाली कहानियाँ कभी मिस न करें। प्रिया और राहुल की कहानी दिल्ली की भागदौड़ भरी गलियों में शुरू हुई थी, जहां सपनों को पंख मिलते हैं और अक्सर टूट भी जाते हैं। प्रिया एक मेहनती आर्किटेक्ट थी, जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वो अपनी कला से दुनिया को सुंदर बनाना चाहती थी। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, शांत स्वभाव का, पर उसकी आंखों में भी एक अलग ही चमक थी, कुछ कर गुजरने की, कुछ बनाने की। वे दोनों एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में मिले थे। प्रिया को राहुल की सादगी और उसके बातों में छिपी गहराई पसंद आई थी, और राहुल प्रिया की बेबाकी और उसकी मुस्कुराहट पर फिदा हो गया था। उनकी पहली मुलाकात एक कॉफी शॉप में हुई थी, जो घंटों तक चली थी। बातों बातों में उन्हें पता ही नहीं चला कि कैसे रात हो चुकी थी, और दिल्ली की सर्द हवाएं उन्हें एक दूसरे के करीब ला रही थीं। उनके प्यार का रिश्ता धीरे धीरे पर बहुत मजबूत होता गया। वे एक दूसरे के साथ दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों में घूमते, चांदनी चौक के पराठे खाते और कभी इंडिया गेट पर बैठकर घंटों तारों को निहारते। राहुल प्रिया के हर छोटे बड़े सपने को अपना सपना बना लेता था, और प्रिया राहुल के हर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ी रहती थी। उनके रिश्ते में एक ऐसी सहजता थी, जैसे वे एक दूसरे के लिए ही बने हों। राहुल की कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में था, और प्रिया भी मुंबई में अपना स्टूडियो खोलने का सपना देख रही थी। उन्होंने मिलकर मुंबई में अपने भविष्य की योजनाएं बनाना शुरू कर दिया था। उनके परिवार भी इस रिश्ते से खुश थे। प्रिया के बड़े भाई अमित, जो खुद एक सफल बिजनेसमैन थे, राहुल को बहुत पसंद करते थे। अमित हमेशा प्रिया के लिए एक संरक्षक रहे थे। जब राहुल ने पहली बार प्रिया के घर आकर उनके माता-पिता से बात की थी, तो अमित ने ही राहुल का हाथ थामकर कहा था, मेरी बहन बहुत सीधी है, इसे कभी दुख मत देना। अमित की यह बात राहुल के दिल में बैठ गई थी। प्रिया को अपने भाई पर गर्व था। वो हमेशा कहती थी, मेरा भाई दुनिया का सबसे अच्छा भाई है, वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा। कुछ महीनों बाद राहुल को मुंबई में एक बड़ी पदोन्नति मिली, और प्रिया को भी मुंबई में एक प्रतिष्ठित आर्किटेक्चर फर्म में नौकरी का प्रस्ताव मिला। ये उनके लिए एक संकेत था कि उनका भविष्य मुंबई में ही है। उन्होंने अपने परिवारों को बताया कि वे अब मुंबई शिफ्ट होने की योजना बना रहे हैं और जल्द ही सगाई करना चाहते हैं। दोनों परिवारों में खुशी का माहौल था। कलकत्ता में रहने वाले अमित ने भी अपनी खुशी व्यक्त की और कहा कि वो जल्द ही दिल्ली आकर सारी तैयारियों में मदद करेगा। प्रिया और राहुल ने मिलकर अपनी सगाई की तारीख तय की, अगले महीने की 15 तारीख। दिल्ली में एक भव्य समारोह की योजना बनाई गई। प्रिया खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसकी आंखें राहुल के साथ एक नए जीवन के सपनों से चमक रही थीं। जैसे जैसे सगाई का दिन करीब आ रहा था, प्रिया राहुल के प्यार में और भी डूबती जा रही थी। राहुल भी उसे हर पल ये एहसास दिलाता था कि वे घंटों फोन पर बातें करते, अपने भविष्य के घर, अपने बच्चों के नाम और अपनी छुट्टियों की योजना बनाते। प्रिया को लगता था कि उसकी जिंदगी पूरी हो चुकी है। राहुल से मिलना उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। राहुल की हंसी, उसकी आंखों की चमक, उसके हाथों का स्पर्श, सब कुछ प्रिया को एक अलग ही दुनिया में ले जाता था। वे अक्सर दिल्ली के लोटस टेम्पल में जाकर बैठते और घंटों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते, बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते। राहुल प्रिया के बालों को सहलाते हुए कहता, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मेरी प्रेरणा हो और मेरा हमेशा का प्यार। प्रिया उसकी बाहों में सिमटकर महसूस करती कि वो दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सगाई से ठीक एक हफ्ता पहले अमित दिल्ली आया। प्रिया बहुत खुश थी। उसे लगा था कि उसका भाई उसे और राहुल को आशीर्वाद देगा और सारी खुशियों में शामिल होगा।
लेकिन अमित का व्यवहार बदला बदला सा था। वो चुपचाप रहता, राहुल से आंखें मिलाने से बचता और प्रिया से भी बात करने में हिचकिचाता। प्रिया ने कई बार उससे पूछा, भाई क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? पर अमित हर बार बात टाल देता। एक शाम जब प्रिया और राहुल डिनर के लिए बाहर जाने वाले थे, अमित ने प्रिया को अपने कमरे में बुलाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी जो प्रिया ने पहले कभी नहीं सुनी थी। प्रिया, अमित ने कहा, उसकी आवाज धीमी और कांपती हुई थी, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। प्रिया को अमित की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी दिखी। हाँ भाई बोलो, क्या हुआ है, सब ठीक तो है? अमित ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो कोई बहुत बड़ा बोझ अपने सीने से उतारना चाह रहा हो। प्रिया, तुम राहुल से शादी नहीं कर सकती। प्रिया को लगा जैसे उसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया हो। क्या क्या कह रहे हो भाई? अचानक क्या हो गया? उसकी आवाज में अविश्वास और दर्द का मिश्रण था। मैं सच कह रहा हूँ प्रिया, राहुल वो लड़का नहीं है जैसा तुम समझती हो, अमित ने कहा। उसकी आंखों में दर्द और मजबूरी साफ झलक रही थी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? राहुल के बारे में तुम्हें किसने क्या बताया? प्रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका भाई ऐसा कुछ कह सकता है। मैंने राहुल के बारे में कुछ ऐसी बातें पता की हैं जो जो तुम्हें पता होनी चाहिए। उसका एक अतीत है प्रिया, वो एक धोखेबाज है। उसने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी थी बैंगलोर में। उसका नाम स्नेहा था। राहुल ने उसे शादी का झांसा दिया था और फिर उसे अकेला छोड़ दिया। वो सिर्फ पैसे के पीछे भागता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो। ये सुनकर प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। राहुल ऐसा नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा राहुल ऐसा नहीं हो सकता। तुम पर किसने दबाव डाला है भाई, या तुम किसी गलतफहमी का शिकार हो? मैं कोई गलतफहमी का शिकार नहीं हूँ प्रिया, मैंने खुद उसकी जांच करवाई है। मेरे पास सबूत है। स्नेहा ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी क्योंकि राहुल ने उसे छोड़ दिया था। राहुल सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। वो तुम्हारे परिवार की संपत्ति और तुम्हारे कनेक्शन का फायदा उठाना चाहता है। अमित की आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन उसकी आंखें दर्द से भरी थीं। प्रिया ने अपने भाई की बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। तुम गलत हो भाई, तुम राहुल को नहीं जानते। तुम कैसे कह सकते हो कि वो धोखेबाज है? उसने मुझसे कभी कुछ नहीं छिपाया, ये सब झूठ है। उस रात प्रिया और अमित के बीच बहुत बहस हुई। प्रिया ने अमित से सबूत मांगे, पर अमित ने कहा कि वो सबूत नहीं दिखा सकता क्योंकि इससे कई और लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। उसने बस प्रिया को विश्वास करने को कहा। प्रिया को अपने भाई की बातों पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था, पर उसकी आंखों में जो डर था वो प्रिया को परेशान कर रहा था। उसे लगा कि अमित किसी बड़ी मुसीबत में है। अगले कुछ दिन प्रिया के लिए किसी नरक से कम नहीं थे। वो राहुल से मिली और उससे अमित की बातों के बारे में पूछा। राहुल ने हर बात का खंडन किया। उसने कहा कि बैंगलोर में उसकी एक कलीग स्नेहा थी जिससे उसकी दोस्ती हुई थी, पर वो दोस्ती कभी प्यार में नहीं बदली। स्नेहा उसे पसंद करती थी, पर राहुल ने उसे साफ साफ बता दिया था। जब राहुल दिल्ली आया तो स्नेहा ने उसे स्टॉक करना शुरू कर दिया था और उसे परेशान करती थी। राहुल ने कहा कि स्नेहा ने उसे कई बार ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। राहुल ने प्रिया को अपने फोन में स्नेहा के मैसेजेस और कॉल हिस्ट्री भी दिखाई, जिससे पता चलता था कि स्नेहा उसे परेशान कर रही थी। प्रिया को राहुल पर पूरा भरोसा था, पर अमित की बातें उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थीं। उसका भाई हमेशा उसके साथ रहा था, उसने कभी झूठ नहीं बोला था। वो ऐसा क्यों करेगा? प्रिया ने अमित से फिर बात करने की कोशिश की, पर अमित ने उससे मिलने से मना कर दिया और कहा कि वो तब तक राहुल से शादी नहीं करने देगा जब तक प्रिया उसकी बात नहीं मान लेती। अमित ने धमकी दी कि अगर प्रिया ने उसकी बात नहीं मानी तो वो सगाई के दिन ऐसा कुछ करेगा जिससे प्रिया और पूरे परिवार की बदनामी होगी। प्रिया के माता पिता भी अमित की बातों से परेशान थे। उन्हें अमित पर पूरा विश्वास था, पर वे राहुल को भी पसंद करते थे। वे प्रिया को परेशान देखकर दुखी थे। प्रिया ने राहुल को सारी बातें बताईं। राहुल भी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अमित ऐसा क्यों कर रहा है। प्रिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अमित भाई मुझसे क्यों नफरत कर रहे हैं। मैंने कभी उनका बुरा नहीं चाहा। मैं तुम्हारे भाई को मनाऊंगा। लेकिन अमित किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपना फोन बंद कर लिया और प्रिया से मिलने से इनकार कर दिया। सगाई का दिन आ गया। प्रिया का दिल घबरा रहा था।
वो खूबसूरत लहंगे में तैयार थी, पर उसकी आंखों में खुशी की जगह डर और आंसू थे। राहुल भी परेशान था, पर उसने प्रिया का हाथ थामकर कहा, हम सब ठीक कर देंगे प्रिया, मुझे तुम पर और तुम्हारे प्यार पर पूरा भरोसा है। जब मेहमान हॉल में जमा हो गए और राहुल और प्रिया स्टेज पर आने वाले थे, तभी अमित हॉल में आया। वो सीधा स्टेज पर गया और माइक लेकर बोला, माफ कीजिएगा, पर ये सगाई नहीं हो सकती। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। प्रिया को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर हथौड़ा मार दिया हो। राहुल भी स्तब्ध खड़ा था। अमित ने आगे कहा, राहुल, वो लड़का नहीं है जैसा वो दिखता है। वो एक धोखेबाज है, एक ठग है। उसने मेरी बहन को अपने जाल में फंसाया है। फिर उसने राहुल पर कई आरोप लगाए, वही आरोप जो उसने प्रिया को बताए थे। स्नेहा का मामला, पैसे के लिए शादी करने की बात। उसने कुछ तस्वीरें भी दिखाईं, जिनमें राहुल और स्नेहा साथ में दिख रहे थे, जो कि कॉलेज के दिनों की आम तस्वीरें थीं, पर अमित ने उन्हें गलत तरीके से पेश किया। प्रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका भाई ऐसा कर सकता है। राहुल ने अमित को रोकने की कोशिश की, पर अमित ने उसकी एक न सुनी। प्रिया के माता पिता भी शर्मिंदा थे। उन्होंने अमित को स्टेज से नीचे उतारने की कोशिश की, पर अमित ने किसी की बात नहीं मानी। प्रिया ने अमित की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और अविश्वास था। भाई, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम मुझे और राहुल को क्यों बर्बाद कर रहे हो? अमित ने प्रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में भी दर्द था, पर उसने अपनी बात नहीं बदली। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ प्रिया, तुम्हें बाद में समझ आएगा। राहुल ने माइक लिया और कहा, अमित भाई, मैं जानता हूँ आप किसी गलतफहमी में हैं। मैं प्रिया से प्यार करता हूँ और मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। ये तस्वीरें कॉलेज के दिनों की हैं और स्नेहा मेरी एक दोस्त थी। उसने बाद में मुझे परेशान करना शुरू कर दिया था। मैं आपके सारे आरोपों का जवाब दे सकता हूँ, पर आज ये सही जगह नहीं है। अमित ने राहुल की बात नहीं मानी। उसने कहा कि वो पुलिस को बुलाएगा और राहुल को गिरफ्तार करवाएगा। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था। मेहमान फुसफुसा रहे थे। प्रिया को लगा कि उसकी दुनिया खत्म हो गई है। तभी हॉल के पीछे से एक आवाज आई, अमित, रुक जाओ। सभी ने पीछे मुड़कर देखा। ये स्नेहा थी। वो हॉल में खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, पर उसके चेहरे पर दृढ़ता थी। अमित, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? राहुल ने कभी मुझे धोखा नहीं दिया। मैंने ही उसे परेशान किया था। मैंने ही तुमसे संपर्क करके राहुल को बदनाम करने की कोशिश की थी, स्नेहा ने कहा। सभी हैरान थे। प्रिया और राहुल भी स्नेहा को देखकर चौंक गए। स्नेहा ने आगे बताया, मैं राहुल से प्यार करती थी, पर वो मुझे सिर्फ दोस्त मानता था। जब उसने प्रिया के बारे में बताया तो मैं जल गई। मैंने अमित से संपर्क किया क्योंकि मुझे पता चला था कि अमित को कलकत्ता में अपने बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है और वो बहुत कर्ज में है। मैंने अमित को ब्लैकमेल किया। मैंने उसे कहा कि अगर वो राहुल और प्रिया की शादी नहीं तोड़ेगा तो मैं उसके बिजनेस के सारे राज बाहर निकाल दूंगी और उसे बर्बाद कर दूंगी। मैंने उसे कुछ झूठे सबूत भी दिए थे। अमित ने ये सब अपनी बहन की खुशी के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार को बचाने के लिए किया था। स्नेहा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और कहा, मुझे माफ कर दो अमित, मुझे माफ कर दो प्रिया और राहुल। मैंने अपनी नफरत में तुम सबको बहुत दुख पहुंचाया। ये सुनकर अमित के चेहरे पर दर्द और शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। वो नीचे गिर गया और रोने लगा। प्रिया, मुझे माफ कर दे बहन, मैं मजबूर था। मैंने तुम्हें और राहुल को कितना दुख पहुंचाया। प्रिया को अपने भाई पर बहुत गुस्सा आया था, पर उसकी मजबूरी जानकर उसका दिल पिघल गया। वो दौड़कर अमित के पास गई और उसे गले लगा लिया। भाई, तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? हम मिलकर कोई रास्ता निकाल लेते। मुझे डर था प्रिया, मैं अपने परिवार को बर्बाद नहीं करना चाहता था, अमित ने रोते हुए कहा। राहुल भी अमित के पास गया और उसका कंधा थपथपाया। अमित भाई, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। हम समझते हैं कि आप किस मुश्किल में थे। परिवार और दोस्तों ने भी अमित को सांत्वना दी। स्नेहा ने भी अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि वो अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित करेगी। माहौल जो कुछ देर पहले तनावपूर्ण और दुखद था, अब कुछ हद तक शांत हो गया था, पर सबके दिलों में अभी भी दर्द था। प्रिया ने राहुल की ओर देखा। उसकी आंखों में प्यार और विश्वास था। राहुल ने मुस्कुराकर प्रिया का हाथ थामा।
क्या हम अपनी सगाई जारी रख सकते हैं? राहुल ने अमित से पूछा। अमित ने सिर उठाकर राहुल और प्रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में अब पछतावा और प्यार था। हाँ हाँ जरूर, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। उस दिन सगाई हुई, पर वो खुशी उतनी सहज नहीं थी जितनी प्रिया ने सोची थी। अमित के किए परछाई की तरह मंडरा रही थी, लेकिन प्रिया और राहुल के प्यार ने उस परछाई को दूर करने की हिम्मत दी। स्नेहा ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और अपना गुनाह कबूल किया। उसने बताया कि वो राहुल के कॉम्पिटिटर वर्धन नाम के एक बड़े बिजनेसमैन से मिली थी, जिसने उसे अमित को ब्लैकमेल करने के लिए उकसाया था। वर्धन राहुल की कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहता था। पुलिस ने वर्धन को भी गिरफ्तार कर लिया। अमित को अपने बिजनेस के नुकसान से उबरने में समय लगा, पर परिवार और दोस्तों के सहयोग से वो फिर से खड़ा हो गया। उसने प्रिया और राहुल से बार बार माफी मांगी। प्रिया ने उसे माफ कर दिया, पर वो उस दिन को कभी नहीं भूल पाई जब उसके भाई ने उसकी खुशियों को छीनने की कोशिश की थी। यह अनुभव उनके रिश्ते में एक कड़वाहट ही आया था, जिसे भरने में समय लगेगा। प्रिया और राहुल ने मुंबई में अपनी नई जिंदगी शुरू की। उन्होंने एक दूसरे पर और भी अधिक विश्वास करना सीखा। राहुल ने प्रिया को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। उन्होंने अपने प्यार को और भी मजबूत बनाया। प्रिया ने महसूस किया कि जिंदगी में मुश्किलें आती रहती हैं, पर सच्चा प्यार हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। आज भी जब प्रिया अपने भाई अमित को देखती है, तो उसके मन में एक अजीब सी भावना उठती है, प्यार, दर्द और थोड़ी सी उदासी। वो जानती है कि अमित ने जो किया वो मजबूरी में किया था, पर उस दिन का दर्द उसके दिल में हमेशा रहेगा। वो ये भी जानती है कि उसका भाई उसे बहुत प्यार करता है, पर उस दिन उसने जो किया वो प्रिया की कल्पना से भी परे था। मेरा भाई ऐसा क्यों करेगा? ये सवाल आज भी प्रिया के मन में कहीं ना कहीं गूंजता रहता है, ये याद दिलाते हुए कि रिश्तों में भी कभी-कभी ऐसी परीक्षाएं आती हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। पूजा कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और भी कहानियों का आनंद ले सकें। मिलते हैं अगली कहानी में।